जैसे कि एक पीर साहब एक गांव में यहाँ गए तो लोग मुरीद हुए, कुछ लोग, एक आदमी मुरीद भाव के बाद आवा अपने घरे कहा था कि चल जे तू मुरीद हो जा, बहुत बढ़िया पीर है, मुरीद हो गए। जब मेहरुआ कहें तो मेहरुआ कहे तू ही ले ले जन्नत, तुका ज्यादा जरूरी है, हम न जाइए। मेहरुआ नहीं मुरीद, वो मुरीद हो गया तो पीर साहब के दावत ली। जब पीर साहब आए तो सऊदिया के कंबल धरे रहे वही पीर साहब खातिर बिछाए भी। अब पीर साहब बैठे, वो बेचारे इंतजाम करे, पीर साहब कंबलवा का दबाए दबाए देख रहे तो कहे बहुत मुलायम है हो, बहुत अच्छा लागत है, कहाँ से लाए हो, ये कहाँ मिलत है, लागत है चौंगा है, जनते नहीं है कहाँ बिका। वो समझ गया कि पीर साहब का पसंद आएगा। वह पीर साहब का खाना वाना खवाए के जब रुखसत की वह कंबलवा लपेट के पीर साहब के कंधप धई दी। पीर साहब कंधियाई ले गए, पीर हो गए कंबल ला दे जाए, तनको हया शर्म नहीं। फिर दोबारा दावत ली, फिर पीर साहब आए, फिर पीर साहब का घर में बैठे जो बेचारा इंतजार करे और पीर साहब चोरन में रुके घर में ऐसे ऐसे देखे कि कोनो बढ़िया सामान देखी कहा है। तो एक बक्सा बहुत बढ़िया रहा, वह पीर साहब गए बक्सवा का दबाए दबाए देखे लगे, इन बड़ी मोटी चादर है गया, बहुत मोटे चादर के, बहुत अच्छे, कहाँ से लाए रहा हो, कहाँ मिला थे, जानेगा कि हमारे पीर साहब का पसंद आएगा। वह पीर साहब जब खाना खाए चले वह बक्सवा उठवाए दी, 4 बई छा के बक्सा और पीर साहब लाद ली मुड़े पे, तनको नहीं शर्म, बक्सा लाद के चल जाएंगे। अब वो रतिया घर के बहुत परेशान के हाय लाई पीरवा जब आवा था तो खाना खाता और घर के सामानों लाद ले जाता, बहुत खफा, लेकिन मर्द के आगे उके चले। एक दिन पीर साहब बगैर तवाजे के चले आवे, न कोई दावत न तवाजा, और आदमी रहे ने। जब देखे सौरतिया की पीरवा फिर आवा था तो फिर कुछ न कुछ ले के जाई। बहु के जलाल आवा बा घर में घुसिस, कुछ नहीं पहले लाठी डंडा तो जौन पथरा से मसाला बांट रहा लड़हुआ उठाए और मुहारे पहुंचिस की पीर साहब आगे मारिस पंजा पर, वह पीर साहब पछेले तो कहा था अरे लड़वा कहा यहाँ पटकर था, तुमको कूटे खातिर लगी। अब पीर साहब जान गए कि मामला गड़बड़ है, और जलाल में रहा है औरतिया। वह पीर साहब पछेले चले लगे, जैसे चले वैसे वो आदमी वो आएगा जो मुरीद रहे, आवा वह दौरा मुसाफा खातिर। अब जब मुसाफा खातिर हाथ बढ़े तो पीर साहब जाने मालूम पकड़े थे कूटे खातिर। वह पीर साहब मुसाफा के बजाय पछलते चले जाए, वो हजरत हजरत करे, और हजरत कहाँ मुसाफा मिलाए वाले। जब नहीं मिले मुसाफा तो घर में लौट जाओ। औरतिया से कहा थे आए रे पीर साहब का काहे गुस्सा आए धीरे, कुछ कहे पीर साहब का कहा, कहीं काहे, कहीं मुसाफा नहीं मिला था गुस्सा आए दिए, कहीं का गुस्सा आए दिए, आए रहा लोढ़वा उठाए लिए जात रहा, छोड़ लिया है वही गुस्सा के हुई है। और लोढ़वा मुहारे में पड़ा रहा है तो वह की यकीन आएगा कि के मतलब छीना छाना भवाए तभी तो ही पड़ा। तो कही हाय तू हमरे पीर साहब का लोढ़वा नहीं दिए रे, बैठे लोढ़वा दौरा, कैसे हजरत है हजरत। अब जब पीर साहब देखें तो और भागे, कहीं न बगैर मालूम कूटे न माने, वो दौरे दे खातिर और पीर भागे कि मालूम कूटे खातिर आओ। वही दिन से उनका इलाका छीन गवा। तो ऐसे ऐसे दज्जाल पीर हैं कि नमाज तो अलग रखो, मुरीद को लूटने आते हैं। लेकिन हजरत सैयद हाजी वारिस पाक अलैहि रहमत व रिजवान ने अपने मुरीदों की जिंदगी में खौफे खुदा पैदा किया, अल्लाह का करीबी बनाने की कोशिश की है। नमाज के ताल्लुक से बहुत कुछ लिखा, उसमें ये भी एक सवाल मैंने पढ़ा कि हुजूर हदीस में आया सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है, इसका मतलब क्या। तो हजरत ने फरमाया कि नबी अल्लाह से मिलने के लिए आसमान पे गए थे, अर्शे आदम पर गए थे, तो नबी की मेराज हुई थी। और मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो नमाज में मोमिन की मुलाकात खुदा से होती है, इसलिए नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। तो
अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में नमाज की बड़ी अहमियत दी गई है, लेकिन ये अपने अपने नसीब की बात है। जो चाहे पढ़े और जो चाहे नहीं पढ़े। जो नहीं पढ़ेगा अल्लाह ताला को यहाँ उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो और इंसानियत को कायम रखो, एक दूसरे की मदद करो। इन चीजों से खुदा राजी होता है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को सरफ़े कबूलियत अता फरमाए। आप वक्त हो गया ज़्यादा, 12:39 हो गए, 12:45 बज रहे हैं। क्योंकि मुझे 7 घंटा ड्यूटी करनी पड़ती है, 7 बजे से 3 बजे तक, इसलिए बहर कैफ चलिए 1-2 बात मैं कह रहा हूँ। 5 मिनट और मैं आपसे कुछ कहूँगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो हम सब आशिके रसूल हैं। बोलो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। तो जिन चीजों से नबी को मोहब्बत है उनसे हम लोगों को भी मोहब्बत होनी चाहिए। सरकार को कौन कौन सी चीजें पसंद थी? हुजूर फरमाते हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते अतीब, खुशबू मुझे बहुत पसंद है। खुशबू, जबकि नबी का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महका करता था। हमारा तुम्हारा पसीना बदबू करता है। इसलिए लोगों पाको साफ रहो, खुशबू से मोहब्बत करो। नबी का पसीना, एक सहाबा है जिनका नाम है हजरत अबू तलहा अंसारी, उनकी बीवी का नाम है उम्मे सुलैम। उम्मे सुलैम के पास नबी का पसीना था। एक चमड़े के बिस्तर पे हुजूर सो रहे थे, पसीना बहा तो उम्मे सुलैम गई, पसीना को पोंछ पोंछ कर एक शीशी में बंद कर लिया। फिर मदीने में एक लड़की की शादी हुई, लड़की दुल्हन बनी तो उसको खुशबू के बजाय उम्मे सुलैम ने नबी का पसीना लगाया। तो वो दुल्हन उस पसीने की वजह से जिंदगी भर महकी। एक दिन नहीं, पूरी जिंदगी महकी। फिर उससे जो बच्चे पैदा हुए वो भी महके, फिर बच्चों के बच्चे महके। लिखा है कि 7 नस्ल तक नबी के पसीने से उसकी औलादों में खुशबू बाकी है। ये नबी का पसीना है। आवाज बहुत कहा था कि नबी इंसान हम इंसान। ये बैलवन के कोई पसीना लगे, ये बैल ही तो है जो इस तरह कहते हैं। नबी का मकाम बहुत ऊंचा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श आसमानों के ऊपर, और आसमान इतना ऊंचा, फिर भी सब हैरत में है कि अल्लाह ने नबी का रुतबा कितना बुलंद किया। अर्श की अक्ल तंग में, चरख में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। खुशबू पसंद है। आप लोग पाको साफ रहा करो। हदीस में तुहुर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान। लेकिन आजकल के मेहरुए यही है, मदरसा में कहे मौलाना साहब कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहीं हमरे गुडवा कब्बा तो हमरे लग निगाहें नहीं उठावा। अब बताओ, जब महीना नहाई हो ना तो आदमी निगाह उठाई। अल्लाह ने इंसान की फितरत में पाकी पैदा की। जैसे कोई घर में मेहमान बन के जाओ और घर में से छोट मोट लड़का निकले साफ सुथरा, तो मेहमानों का गोदी ले लेते, उनके चुम्मो ले लेते। और भला कोई मेहमान कोई के घर में जाए और घर से ईमेल लड़का निकले कि बजाय साफ के उके नाक से बुल्लू बुल्लू नाके बहाए, तो बताओ कि चुम्मा ली कोई? क्यों? इंसान की फितरत में पाकी है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान। इसलिए लोगों पाको साफ रहा करो। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी पाको साफ रहो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, किस वक्त बुलावा आ जाए। मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है
कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। खुशबू मेरे नबी को पसंद। दूसरे नंबर पर फरमाते वन्निसा, और मनकूहा औरत मुझे पसंद है। मनकूहा औरत जिससे निकाह हो जाए वो मनकूहा औरत कहलाता है। तो जिसके निकाह में जो पहुंच जाए उसी से मोहब्बत करे, यही इसके रसूल है। लेकिन आज देखा जाता है कि अपने निकाह में चाहे परी आ जाए लेकिन दूसरे के मेहरुआ नहीं लागत, दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। देहाती कहीं नहीं है, दिल लगी गदही से तो परी का चीज है। जो निकाह में अपने औरत आ जाए उससे प्यार करना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, यही मेरे नबी की पसंदीदा चीज है। तो अपने निकाह में होने वाली औरत के साथ अच्छाई करो, अच्छा बर्ताव करो, और घर में बैठो तो उसकी तारीफ करो कि तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, तुमसे हसीन दुनिया में कोई देखा ही नहीं मैंने। तो अगर वो 2 घंटा काम कर रहे थे तो 12 घंटा काम करी घर में। तारीफ करके देखो। जैसे मजदूर लगाते हैं हम लोग, बहुत से तो बदनसीब ऐसे हैं कि मजदूर के पीछे पीछे लाग रहा है, सोचे कि 1 मिनट न बैठे। अरे जरा तुम भी सोच लो कि अगर तुम गरीब होते हो, तुम मजदूर होते, वो तुम्हारा मालिक होता, तो तुम पर क्या बीतती है। हदीस पाक में मयस्सर अला मौसरी, जो किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, यस्सरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, तो दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला उस पर आसानी फरमाएगा। मजदूर पर निगाह तिरछी न रखो, मजदूर रखो तो उसके पीछे न लगो, बल्कि ये सोच लो कि अल्लाह ताला ने हमें मजदूर नहीं बनाया बल्कि हमसे काम लेने वाला हमको बनाया। और जब मजदूर के पीछे न लगिए तो मजदूर ज्यादा काम करो, मजदूर के तारीफ कर दो तो फिर देखो के काम। और जो पीछे लाग रहा था ना, तो मजदूरों वही मेरे काम करता है, धीरे धीरे करा करी, बैठबो न करी और करबो करी, तुम्हार कमो न हो। वो सोचिए सरो जैसे तुम्हार दाल भात वैसे हमार फातिहा, तुम पीछे लाग रहो। तो किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए। मजदूरों पे तुम रहम करोगे, आसानी पैदा करोगे, अल्लाह तुम पर आसानी पैदा करेगा। तो अपनी औरत से प्यार करो। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। जब कोई उम्मती नमाज पढ़ता तो नबी करीम के आंखों को ठंडक मिलती है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है नमाजों को पढ़िए ताकि दुनिया भी बने, आखिरत भी बने, और नबी की आंखों को ठंडक पहुंचे, ताकि नबी की शफाअत क़यामत के दिन हमको तुमको नसीब हो जाए। दुआ है कि बारगाह मौला में अल्लाह इन चंद बातों को कबूल फरमा ले। अब मेरे बाद भी शायद प्रोग्राम चलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।